काइनेमेटिक्स। आज इसका एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे अपन। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। आवाज आ रही है सबको? आवाज चेक कर। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। सारे जो मोशन है अभी अपन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो, जैसे मान लो ये कोई मैन है और मैन किसी पोजीशन पर है अभी। तो अगर मैं पूछूं कि इस मैन का एक खड़ा हुआ है, मैन इज स्टैंडिंग, ये किसी ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, तो मैं पूछूं कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप सीधा बोलोगे 0। अगर मैंने बोला कि आदमी खड़ा हुआ है, ये आदमी खड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? सर हाँ पता है खड़ा हुआ है ना। आपकी इसकी वेलोसिटी क्या है? भी 0। लेकिन क्या 0 वेलोसिटी है इसकी? नहीं, इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है। इसकी वेलोसिटी 0 शो करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो आपको कोई ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई सर इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0 है। काइनेमेटिक्स का पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी चीज की मोशन को देखते हैं। हम ये तय करते हैं कि कोई पार्टिकल उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में स्टेबल है या मूवमेंट में। दोनों चीजें देखनी पड़ती है अपन। तो यहां पर जो अपन किसके रेस्पेक्ट में मोशन देख रहे हैं? अपन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ग्राउंड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया हमारा? ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब धरती माता। जबकि अपन जानते हैं कि अर्थ इटसेल्फ मूविंग है। अर्थ अपने रोटेशनल मोशन भी कर रही है, तो अर्थ तो स्टेबल नहीं है। अर्थ खुद सन के आसपास भी रिवॉल्व कर रही है, सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है। इसका मतलब दूसरी मोशन। अर्थ खुद 2 मोशन कर रही है, तो हम ये कह नहीं सकते कि ये आदमी स्टेबल है। लेकिन हम क्या करेंगे? ये मान के चलेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ग्राउंड लेंगे, अर्थ लेंगे, और ये मान के चलेंगे कि अर्थ स्टेबल है। अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर के बोलूंगा कि अर्थ के फ्रेम जो है वो क्या है? अर्थ अभी स्टेबल है, और उस स्टेबल फ्रेम के अंदर अपन मोशन कंसीडर करेंगे। बहुत ध्यान से समझना है। काइनेमेटिक्स का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है रिलेटिव मोशन, और ये बहुत धीरे 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 ध्यान से समझना है। बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। तो अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वीएमजी का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको मैं लिखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ठीक है। अभी वेलोसिटी ऑफ मैन भी 0 है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड भी 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? 0। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0।
तो जब भी अपन रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो कि मान लो ये कोई, ये वन मैन है, मैन ए, ये मैन बी है, तो मैं पूछूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसको बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। एक की दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर अपन को मोशन चाहिए तो हम क्या बोलेंगे इसको, कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो मैं इसको लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। करेक्ट। मर की लक्ष दे, कामाचं आहे ते कायनेमॅटिक्स, मरतो शेना गेल्यावर नंतर. तू का तोंडात खाऊन आलास? अब इसमें आज खाण्याला दात नीट घासला नाहीस. ये लिखने का तरीका हुआ कि हाउ टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव मोशन। अबे वही पेन घे की लिहून घे की ते. वेलोसिटी ऑफ लिहायचं नाही ए, सर न, फक्त बघा म्हणजे समजा अरे मला. बेटा किसी की आवाज आ रही है, अपना वो बंद रखो। स्वराज माइक बंद कर बेटा, तुम्हारी आवाज आ रही है मुझसे। इसको बोलते हैं सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी। पर बहुत सारे केसेस कंसीडर करेंगे, बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, एक एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से देखो। ये पहले से ध्यान रखना, मैंने यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ को लिया है और अर्थ की वेलोसिटी मैं 0 मान करके चल रहा हूं। भाई अर्थ की जो वेलोसिटी वो 0 है। सपोज ये रेलवे ट्रैक पर एक रेल खड़ी है, ये रेलवे ट्रैक है, इसको ट्रेन बोल रहा हूं मैं, वीटी। ट्रेन में 2 लोग बैठे हैं, ध्यान से समझना, तो इसको से समझने की चीज है बेटा, ये टफ नहीं है लेकिन बहुत टफ मानी जाती है रिलेटिव मोशन। स्टेशन पर कोई ट्रेन है और ट्रेन में 2 लोग बैठे हैं, मान लो ये सर बैठे हैं, ये मैडम है, और इनको छोड़ने स्टेशन पर कोई बंदा आया है, ये फ्रेंड है, और ये ट्रेन है जो आगे बढ़ रही है, इसमें बहुत सारे यात्री बैठे हो सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी जो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिज्यूम किया है और उसके बारे में बताया कि भाई जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अर्थ है, और अर्थ को मैंने स्टेबल मान लिया, उस फ्रेम में सारे मोशन हो रही है। अभी जो फ्रेंड है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखूंगा मैं, देखो कि वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड, क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है, 0। अब अगर मैं बोल दूं कि वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड भी 0 है, ये भी स्टेबल है, तो अगर ये स्टेबल है इसका मतलब क्या हो गया, 0। गुड, वेरी गुड। तो अगर फ्रेंड स्टेबल है तो इसका मतलब VF इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, 0। ठीक, देखो
आप बताओ वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू मैडम, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू मैडम क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ सर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैडम। वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है और वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू मैडम क्या है? देखो ध्यान से, सर की मैडम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि दोनों स्टेबल है। वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रेस्पेक्ट टू सर क्या है? 0। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है? वेलोसिटी ऑफ सर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। जिस वेलोसिटी से ट्रेन जा रही है उसी वेलोसिटी से सर भी जा रहे हैं, इसके मतलब वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन क्या हो जाएगा? 0। वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू फ्रेंड, केवल मुझे ही समझ आ रहा है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, वापस समझाता हूं। वापस समझो, यहां लिखता हूं, थोड़ा सा बड़ा बना के देता हूं। देखो ध्यान से, अब जो मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं उसके जवाब देते जाओ। वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जवाब दो बेटा, जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करोगे रिलेटिव मोशन नहीं आएगी। वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्रेंड की वेलोसिटी क्या है? 0, करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 0, ओके। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यस, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेरी गुड। चलो अपने एक एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ट्रेन जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब क्या हुआ? देखो ऐसे लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड तो स्टेबल है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के बराबर। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी? 54 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, तो क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। सर की वेलोसिटी क्या है? 54, और ट्रेन की वेलोसिटी क्या है? 54, तो वेलोसिटी ऑफ सर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या हो जाएगी? 0। लेकिन मैं पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ सर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सर किसके बराबर है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है? 0। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के इक्वल, और वो कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर।
यस, वेलोसिटी ऑफ सर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेरी गुड, सही जवाब दिया ऋषिकेश। मैं पूछा वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन 0, क्योंकि मैडम भी उसी वेलोसिटी से चल रही है जिस वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में मैडम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी 0। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू मैडम, वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू मैडम बोलो, वेलोसिटी ऑफ सर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैडम, और वेलोसिटी ऑफ सर क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ मैडम क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 0। यस, वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू फ्रेंड, वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू फ्रेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सर माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड। वेलोसिटी ऑफ सर क्या है? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 0। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सर विद रेस्पेक्ट टू फ्रेंड क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। यस, वेरी गुड, 54। एक ही के जवाब आ रहे हैं, एक बच्चे के, बाकी बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। ये इनिशियल लेक्चर रिलेटिव वेलोसिटी का आप लोगों को रिप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आगे कुछ समझ नहीं आएगा। चलो, वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रेस्पेक्ट टू फ्रेंड बताओ। वेलोसिटी ऑफ मैडम विद रेस्पेक्ट टू फ्रेंड, वेलोसिटी ऑफ मैडम माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड, ग्राउंड ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैडम की वेलोसिटी क्या है? ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर। फ्रेंड की वेलोसिटी क्या है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0। इसका मतलब मैडम की वेलोसिटी एफ के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? 54 किलोमीटर पर आवर। या तो नोट करो या तो स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, और एग्जांपल लेते हैं इसके। ये कोई ट्रॉली है और ये ट्रॉली 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इसको आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है? 0। तो इसका मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। इस ट्रॉली पर एक बॉय है, और ये बॉय इस पर आगे चल रहा है, इधर 2 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है। ध्यान से समझना, ट्रॉली चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से और बॉय चल रहा है 22 मीटर पर सेकेंड से और ट्रेन के डायरेक्शन में चल रहा है। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ग्राउंड ग्राउंड। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो
तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस, सॉरी, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 20। तो कितना हो गया, 22 मीटर पर सेकेंड। क्या सही है? क्या ये सही है? परमेश 18 नहीं 22 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बताओ? वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, सेम डायरेक्शन में, और ध्यान रखना सेम डायरेक्शन में अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो माइनस होता है, अभी मैं सिखाता हूं। दोबारा समझो जिसको नहीं आया। ये ट्रॉली 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये बॉय 2 मीटर पर सेकंड से ट्रॉली पर चल रहा है। अगर ये बॉय 2 मीटर पर सेकंड से जमीन पर चल रहा होता तो 18 आता। नहीं आया। तीसरा देखते हैं, इधर देखो, ये कोई मैन है, ये मैन है, इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। मैन 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक। अब देख, मैंने पूछा कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ट्रॉली या जो भी है माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज व्हाट, 20। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 5, तो कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। तो जनरली आप लोगों को जो सिखाया जाता है कि अगर सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर दो, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। आपको सबकी वेलोसिटी देखने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दोनों में डिफरेंस है। देखो यहां पर मैंने बोला कि एक ट्रेन जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और ये जो बॉय है ये बॉय 2 मीटर पर सेकंड से ट्रॉली पर चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन मैंने लिखना क्या सिखाया कि वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, कहां गया वो, ये वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली का मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपन को 20 मीटर पर सेकंड पता है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड। तो यू कैन फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ग्राउंड क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, 2 मीटर पर सेकंड 20 मीटर 22 मीटर पर सेकंड, बोथ द केसेस आर डिफरेंट। ध्यान से देखो, इसमें गलती नहीं होना चाहिए कभी भी। लेकिन वही केस दूसरा देखा मैंने कि एक आदमी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और मैंने पूछा कि ट्रॉली का मैन के रेस्पेक्ट में क्या है, तो विद वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी हैव बोथ द इक्वेशंस। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 20, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 5, तो 20 माइनस 5 15 मीटर पर सेकंड। यहां पर आपका पुराना छोटी क्लास वाला कांसेप्ट आ गया कि दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होती है। तो कहानी क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में कौन चल रहा है, हमें किसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव निकालनी है। बी अवेयर ऑफ इट।
या तो स्क्रीनशॉट लो या तो खींचो, क्योंकि ये तुम्हें बहुत आराम आराम से सीखनी है। और अक्सर रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आता है, कम से कम जेईई में तो हमेशा आता है। नीट में थोड़ा सिंपल केस कर देते हैं। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से बताना मुझे। देखो ये ट्रॉली है, ग्राउंड पर चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये कोई बॉय है, इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। ये मैन है, इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। देखो अभी जो हमें गिवन है, गिवन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। क्या ये माइनस में है? यस। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है अपन को 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने पूछा आपसे वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो तो हमारे पास है कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? तो मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी प्लस। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज व्हाट? माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज व्हाट? 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 7 मीटर पर सेकेंड। देखा किसका आंसर था? परमेश का सही है। उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ मैन देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ग्राउंड, ग्राउंड। वेलोसिटी मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है मेरे पास? -5। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या आ जाएगा? -15 मीटर पर सेकेंड। ये किसका सही है? हाँ कृष्णा, अब आया तेरे को। गुड गुड। अच्छा अब आप बताइए वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू मैन। मेरा अगला सवाल कॉम्प्लिकेटेड। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू मैन इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू मैन इज व्हाट? तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब क्या हुआ? कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज व्हाट? 7 मीटर पर सेकेंड।
velocity of man with respect to ground is what? -5 मीटर पर सेकेंड। तो कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। कौन बोला था? अरे वाह कृष्णा, 2 मीटर पर सेकेंड करेक्ट आंसर, शाबाश, साउंड्स गुड। सर माइनस माइनस प्लस नहीं होता? किधर लग रहा है? तो इसका माइनस नहीं है ना बेटा, यहाँ तो प्लस है। देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 7 मीटर पर सेकेंड। सर सेकंड वाले में, इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -5 इधर आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ नहीं ट्रेन विद लास्ट रिस्पेक्ट टू वाला ग्राउंड, जो आपने प्रॉब्लम दिया ना अभी, उसके हाँ। अंदर माइनस है और वेलोसिटी ऑफ मैन भी -5 है ना, तो फिर माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। तू कहां की बात कर रहा है रे? तू बोल किसके रिलेटिव की बात कर रहा है बेटा? वेलोसिटी ऑफ लास्ट वाले क्वेश्चन की वेलोसिटी ऑफ बॉय, उसमें, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू मैन। हाँ हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तेरे पास 7 मीटर पर सेकंड है। सर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -5 है ना? यहाँ -5 पे लिखा ना जो। अच्छा हाँ हाँ, अरे अरे करेक्ट करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ मैन वैसे बोलो -5, तो माइनस माइनस प्लस 12। और टफ कर दूं इसको थोड़ा सा, थोड़ा सा और टफ कर रहा हूं। ये कोई ट्रॉली है, ये जा रही है आपके 20 मीटर पर सेकेंड से। इस पर एक बॉय है, इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। एक कार इस ट्रॉली को फॉलो कर रही है। इस पर ये बंदर है, ये बंदर इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। कार इधर जा रही है 25 मीटर पर सेकेंड से। कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझो। ट्रॉली 20 मीटर पर सेकेंड से राइट वर्ड जा रही है। बॉय ट्रॉली पर 5 मीटर पर सेकेंड से सरफेस पर चल रहा है। कार 25 मीटर पर सेकेंड से ट्रॉली को फॉलो कर रही है। कार के अपोजिट डायरेक्शन में बंदर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और मुझे बताना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बॉय। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बॉय। बॉय के रेस्पेक्ट में मंकी की वेलोसिटी क्या होगी? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो मैं, अरे सर तो मिले तो सही कोई, मुझे किसको देना है, क्या करना है मेरे को, या तो मुझे है ना अकाउंट डिटेल वगैरह दीजिए मुझे, या फिर अभी 11:30 बजे आप आ सकते हैं क्या? 11:30 बजे आ जाओ, मैं घर पहुंचता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बॉय।
राइट साइड के पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेना है। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बॉय निकालने का मतलब ये हो गया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। मंकी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बॉय का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालो पहले, तब आपका ही आएगा। परमेश का +2 मीटर पर सेकेंड है, ऋषिकेश का -2 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट क्या है ये तो करेंगे तो पता लगेगा। सर -2 है, -2 मेरा भी। -2 ये, चलो चेक करते हैं। पहले बॉय का ग्राउंड निकालें, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, isn't it? तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज 5, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 20, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 25 मीटर पर सेकेंड। मंकी की बात करो कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट कार वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार और प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये तो है -2, ये है 25, तो ये हुआ 23 ठीक मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल पर आ जाओ, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बॉय क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 23, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 25, -2 मीटर पर सेकेंड। -2 मीटर पर सेकेंड वाज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। हुआ कुछ समझ आई कहानी? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सेम ट्रैक पर दो ट्रॉलीज हैं, एक 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, एक 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इस ट्रॉली पर एक बंदर है, ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। इस ट्रॉली पर एक बॉय है, इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। 3 मीटर ज्यादा हो जाएगा, इसको 2 मीटर पर सेकंड ले लो। और आपको बतानी है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बॉय। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बॉय। डायरेक्शन का खेल है सारा।
वेलोसिटी मंकी विद रिस्पेक्ट टू बॉय। दो मिनट का टाइम दे रहा हूं। सर मंकी कौन सा है? मंकी जिसके पूंछ है। इसको बोल दो आप बी ट्रॉली, इसको ट्रॉली बोल दो, नाम अलग अलग दे देते हैं। ये वैन है और ये ट्रॉली है। According to Pramesh, 12 meter per second. According to Krishna, it is 6 meter per second. Rishikesh 6 meter per second. Right side positive, left side negative. Plus positive x direction positive, negative x direction negative. Velocity है, vector quantity है। चलो चेक करते हैं, किसका सही है। पहले वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू वैन निकालो। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू वैन, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन ग्राउंड। Velocity of boy with respect to ground is equal to velocity of boy with respect to van minus velocity of van with respect to ground. So velocity of boy with respect to van is -2. Velocity of van with respect to ground also -5. तो ये हो गया -7 मीटर पर सेकेंड। इधर आ जाओ। Velocity of monkey with respect to trolley is equal to velocity of monkey minus velocity of trolley ground। The velocity of monkey with respect to ground is equal to velocity of monkey with respect to trolley plus velocity of trolley with respect to ground। Velocity of monkey with respect to trolley is -1, velocity of trolley with respect to ground is +10। ये हो गया 9 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कॉल। Velocity of monkey with respect to boy, velocity of monkey with respect to ground, velocity of boy with respect to ground। The velocity of monkey with respect to ground is 9, velocity of boy with respect to ground -7। अरे तो सबका अलग अलग आ रहा है। 7 और 9 16। ये 6 या 16 मैंने गलत किया, तुमने गलत किया? चेक करो जरा एक बार, मेरा चेक करो बोर्ड से। किसका सही है?
check it out. पहला देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली का मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मंकी, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये राइट में जा रही है तो प्लस, मंकी लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस, तो 10 - 1 9 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट। दूसरा वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू वैन, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू वैन माइनस, हाँ मैंने प्लस नहीं लिखा, मैंने गलत किया, यहाँ प्लस प्लस ही तो था। वेलोसिटी ऑफ वैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू प्लस आएगा, ये इधर आ गया, ये तो प्लस, ये प्लस था, ये इधर आ रही है तो माइनस, हाँ तो सही तो है। तो माइनस ये क्या था, ये प्लस था, प्लस ये माइनस, तो -3 -3 माइनस माइनस प्लस, हाँ परमेश भूतड़ा इज करेक्ट। 2 मीटर पर सेकेंड करेक्ट, गुड परमेश, वेरी गुड। चल कल भी रिलेटिव मोशन ही करेंगे मंडी में।